आधी रात करोड़पति महिला नौकर की झोपड़ी में। क्यों? क्योंकि उस झोपड़ी में एक ऐसा सच छुपा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था, जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। वो उसी के सामने एक नौकर बनकर खड़ा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक एक महंगी काली कार गांव के बाहर आकर रुकती है। हेडलाइट्स धीरे धीरे बंद होती हैं। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है। नंदिनी कोई आम महिला नहीं थी। वो शहर की जानी मानी करोड़पति थी, जिसके पास सब कुछ था। लेकिन आज उसके चेहरे पर डर था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। एक करोड़पति छुपकर क्यों आई थी? वो धीरे धीरे गांव की गलियों में आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी ऐसे सच के करीब जा रही हो जिससे वो सालों से भाग रही थी। कुछ ही देर में वो गांव के सबसे कोने में पहुंचती है, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी की हालत देखकर ही समझ आ जाता था, यहां बहुत गरीबी है। टूटी दीवारें, छप्पर से टपकता पानी और बाहर पड़ी फटी चप्पल। क्या यही जगह थी जहां करोड़पति महिला आई थी? नंदिनी धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है। उसका हाथ कांप रहा था। वो दरवाजा खटखटाने से पहले रुक जाती है। अगर यह सच हुआ तो ठक 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 अंदर से आवाज आती है। कौन है? नंदिनी की आवाज भर्रा जाती है। रामू, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है। रामू सामने खड़ा था। उसकी हालत देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू हैरान। मालकिन, आप इस वक्त? क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच? नंदिनी अंदर आती है, चारों तरफ देखती है और फिर धीरे से कहती है, रामू, मुझे तुमसे एक सच जानना है। रामू घबरा जाता है। कैसा सच मालकिन? नंदिनी उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? पूरा माहौल शांत हो जाता है। रामू धीरे से कहता है, आप मेरी मालकिन हैं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं रामू, मैं तुम्हारी नंदिनी हूं। रामू जैसे पत्थर बन जाता है। क्या सच में ये वही नंदिनी थी? 20 साल पहले एक छोटा सा गांव, जहां गरीबी थी लेकिन दिल अमीर थे। रामू और नंदिनी बचपन के दोस्त थे। दोनों हर वक्त साथ रहते, साथ खेलना, साथ खाना, साथ सपने देखना। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव में एक अमीर आदमी आया। उसने नंदिनी को पसंद किया। गरीबी के कारण माता पिता मजबूर हो गए। नंदिनी रो रही थी। रामू चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर नंदिनी चली गई। नंदिनी रोते हुए कहती है, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन सुकून नहीं। हर रात मैं तुम्हें याद करती थी। रामू भी रो पड़ता है। मैंने कभी नहीं भुलाया। तो फिर वो आज यहां क्यों आई थी? नंदिनी अचानक कहती है, रामू, मैं यहां सिर्फ मिलने नहीं आई। रामू चौंक जाता है। मैं अपनी जिंदगी बदलने आई हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रामू पीछे हट जाता है। मैं आपके साथ? लोग क्या कहेंगे? नंदिनी उसकी आंखों में देखती है। लोग नहीं, दिल क्या कहता है वो देखो। तुम नौकर नहीं, मेरा अपना हो। रामू फूट फूट कर रो पड़ता है। दोनों के बीच सालों का दर्द बाहर आ जाता है।
गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या रामू उसके साथ जाएगा? उस रात गांव वालों ने एक चीज समझी। पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते ही असली दौलत होते हैं। लेकिन नंदिनी ने उस रात एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या रामू उसके साथ गया या उसने गांव छोड़ने से मना कर दिया?